हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करते हैं संक्षिप्त की जिसमें पहला देखेंगे ऑपरेशन अभियान। तो वज्र प्रहार किसके साथ है? अमेरिका के साथ। मेघालय में हुआ था इस बार। बिनबैक्स वियतनाम के साथ। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। प्रस्थान क्या है? ये भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। सूर्य किरण नेपाल के साथ। त्रिशक्ति प्रहार ये किसका है? ये भी भारतीय सेना का है, राजस्थान में हुआ था। नाट पोल नेट पोल रैक्स 1X ये किसका है? भारतीय तटरक्षक बल का, ये गुजरात में हुआ था। त्रिशूल क्या है? ये भी भारतीय सेना का है। युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ। सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। FTX 2023 ये क्या है? रूस का आतंकवाद निरोधक अभ्यास है। इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? राजपूताना राइफल। बोंगो सागर और कॉर्पेट बांग्लादेश के साथ। हरीमऊ मलेशिया के साथ। संप्रीति बांग्लादेश के साथ। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो वहाँ पे इसके तहत भारत ने सहायता राशि भेजी थी और भारतीयों को भी वापस बुलाया था। ऑपरेशन वंदे भारत कोरोना के दौरान भारतीयों को विभिन्न देशों से वापस लाया गया था। योजना परियोजना देखते हैं। PM जनमन अर्थात PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कहाँ से हुआ था? खूंटी झारखंड से। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। PM विश्वकर्मा योजना शिल्पकारों को बिना किसी गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पे ऋण दिया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसकी जयंती पर था ये? वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। इसमें एक अमृत कलश यात्रा निकाली गई थी जिसमें देश भर में कलश में मिट्टी लेकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे लोग। और इस अभियान का नारा क्या था? मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन। राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा क्या है? 15 से 29 वर्ष। स्किल ऑन व्हील्स परियोजना क्या है? ग्रामीण युवाओं को डिजिटल कौशल से युक्त बनाना। कुछ आयोग और समितियां देखते हैं। संसद सुरक्षा के उल्लंघन के मामले में जो जांच समिति बनी, अनीश दयाल इसके अध्यक्ष थे। बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा के लिए मीना कुमारी। एक देश एक चुनाव के लिए समिति बनी, रामनाथ कोविंद। NCERT के पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए महेश चंद्र समिति। प्रदर्शनी, मेले और सम्मेलन महोत्सव देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन, नई दिल्ली। पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन, गांधीनगर गुजरात। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023, चेक गणराज्य। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, नई दिल्ली। प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषाएं। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, अहमदाबाद। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, इंदौर। और इसकी थीम क्या थी? डेवलपिंग इंडिया, इम्पावरिंग सिटीजन।
7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, रियाद, सऊदी अरब। थीम क्या थी? द न्यू कंपास। विश्व मसाला कांग्रेस, मुंबई। इसकी थीम क्या थी? विजन 2023 स्पाइस। चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव, वाशिंगटन। बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जयपुर। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग स्किल। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इंदौर। 27वां वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन, नई दिल्ली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6वीं असेंबली, नई दिल्ली। जल इतिहास उत्सव, दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेक के पास, जो लौह स्तंभ लेक है वहीं पे स्थित जहाज महल और शमसी हौज में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला की शुरुआत किसने की है? चीन। अमृत तकनीक क्या है? पानी से आर्सेनिक व धातु आयनों को हटाने की एक टेक्नोलॉजी है। किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस देश ने मीका नामक एक रोबोट को सीईओ बनाया है, एक कंपनी का? कोलंबिया। इक्सिचक, इक्सिचिक क्या है ये? तो ये विश्व की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन है, ठीक है। और इसे बनाया किसने है? फ्रांस ने। और अपने यहाँ पर मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? अमेरिका। सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार कहाँ पे खोजे गए? फ्रांस में। मत्स्य 6000 क्या है? ये एक पनडुब्बी है जिसमें गहरे समुद्र में जाके अध्ययन किया जा सकता है। पंजाब में सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की है? आईआईटी रोपड़ ने। इस टेंटलम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 73। इसकी विशेषता क्या है? ये इतनी ज़्यादा लचीली होती है कि बिना टूटे ही एक पतले से तार के रूप में बदला जा सकता है इसको। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखते हैं। इसरो का आदित्य L1 क्या है ये? तो ये जाएगा और सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसको विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है ये देख लेते हैं। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? पृथ्वी व सूर्य के बीच एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए यहाँ पर एक ही बिंदु पर अंतरिक्षयान रह सकता है। यहाँ पर जो है दिन और रात के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। लैग्रेंज पॉइंट की कुल संख्या कितनी है? 5। L1, L2, L3, L4, L5। इसकी खोज किसने की थी? जोसेफ लैग्रेंज ने, इटली के थे ये। कब की थी? 18वीं शताब्दी में। इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ पे बनाया गया है? कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु में। यहाँ से छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। नासा किस क्षुद्र ग्रह से पत्थर के टुकड़े लाने में सफल हुआ है? बेन्नु एस्टेरॉइड से। भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। कहाँ से? सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से, PSLV द्वारा। 600 से अधिक गामा किरण विस्फोट की खोज किसने की है? एस्ट्रोसेट, इसरो ने।
इसरो के एस्ट्रोसेट ने। गामा किरण विस्फोट क्या होता है? एक बड़े पैमाने पर न्यूट्रॉन तारों की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है ये। किशोर आकाश गंगाओं का विस्तृत दृश्य किसने कैप्चर किया है? जेम्स वेब स्पेस ने। सिसिलिया परियोजना क्या है? आकाश गंगाओं से स्पेक्ट्रा का निरीक्षण किया जाएगा। मिशन गगनयान क्या था भारत का? मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना। 46 स्टारलिंक उपग्रहों को अपनी कक्षा में स्थापित किया है किस कंपनी ने? स्पेस एक्स ने। और रक्षा प्रतिरक्षा देख लेते हैं। तो वायु रक्षा प्रणाली समर की विशेषता क्या है? कैसे मार करती है ये समर? तो समर है क्या? वायु रक्षा प्रणाली है। तो सरफेस टू एयर मार करती है। इसकी विशेषता क्या है? ये ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेजी से वार कर सकती है। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? श्रीलंका वायु स्टेशन, आंध्र प्रदेश से। एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो हुआ क्या था कि अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान इनका जो हथियार है भारत का आकाश, उसी हथियार से एक साथ 4 टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है, आकाश कैसे काम करता है? सरफेस टू एयर। अभी हाल ही में मालदीव से जो जहाज़ वापस आया है उसे नौसेना में फिर से शामिल किया गया है। क्या नाम है उसका? INS तारमुगली। ये त्रिकांत श्रेणी का है। मालदीव में किस नाम से काम करता था? MCGS ओहुरावी के नाम से। प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है, उसका हाल ही में अनावरण किया गया है। 15B श्रेणी का है। क्या नाम है उसका? इम्फाल। तो इसके शिखर को मणिपुर के लोगों के बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, नाम भी मतलब मणिपुर के राजधानी इम्फाल के नाम पे रखा गया है। दिसंबर 2023 में कौन सा सर्वेक्षक पोत है जो नौसेना में भर्ती हुआ है? संध्यापक। सूरत में मिसाइल विध्वंसक पोत, वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसके क्रेस्ट का अनावरण किया गया है। सूरत, तो पोत का नाम भी सूरत है। ठीक। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो प्राचीन काल की युद्ध कलाओं को सीखने के लिए है। एंटी टैंक माइंस, वह एंटी टैंक माइंस जो भारतीय सेना में शामिल हुई है। विभव। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 के बारे में देखते हैं, कैसे काम करती है ये? सरफेस टू सरफेस। इसका विकास किसने किया था? DRDO ने। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 700 से 2500 किलोमीटर। प्रलय क्या है? प्रलय तो सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस काम करता है। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। किस मिसाइल का हाल ही में वायु संस्करण लॉन्च किया गया है? ब्रह्मोस का। तो मतलब अब ये हवा से भी लॉन्च की जा सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।